सुप्रभात। मैं ध्रुवेंद्र सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो ये चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम थोड़ा सा परिचय करें, अगर इसका हम डिवाइड करें, अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या एनर्जी लिख दें और केमिस्ट्री को हम कर दें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन होगा तो एनर्जी भी होगी, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो विद्युत रसायन, इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल करंट को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हम संबंध को स्थापित करते हैं, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परस्पर क्या होता है, संबंध होता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहां पे अगर बात करें सेल की बात करें, अगर सेल समझने का प्रयास करें, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब अगर यहां पे देखा जाए सेल को, एक हमारा होता है विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो एक पहला विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। आज जो चर्चा होगी यहां पे वह होगा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब यहां पे यह विद्युत रासायनिक सेल जो आया, इसमें डेवलपमेंट कहां से हुआ है, इसका विद्युत रासायनिक सेल का डेवलपमेंट कहां से हुआ। हम शुरुआत करते हैं इसके डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास कैसे हुआ, तो कुछ वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने एक पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन लिया CuSO4, और इसमें उन्होंने एक रॉड डाला जिंक धातु का, जिंक धातु का रॉड डाल दिया। ये हमारा जिंक धातु है, सॉलिड है। कॉपर सल्फेट का विलयन होता है नीला, और यहां पे एक उन्होंने थर्मामीटर लगा दिया, एक थर्मामीटर का प्रयोग किया। जब यह प्रोसेस किया गया तो हुआ क्या, पहला कंडीशन आया इसमें कि जो जिंक रॉड थी, जिंक रॉड जो है वह है टूट रही थी, पहला कंडीशन आया। दूसरा कंडीशन आया, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, डेवलपमेंट में किया, दूसरा कंडीशन आया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। तीसरा कंडीशन आया, यह कॉपर Cu2+ में था और यह रेड हो रहा था, रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था। या कह सकते हैं कि यह विलयन जो था, इसका नीलापन गायब हो गया था यहां से। तीन कंडीशन आई। तो अगर समझें यहां पे, पहले इस पूरे प्रोसेस में यहां पे देखा गया
क्योंकि सेटअप एक ही है, एक ही जगह रिएक्शन हो रहा है। तो जिंक जो हो रहा था, अगर यहां पे देखा जाए, जिंक टूट रही थी, Zn+2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हुआ, अर्थात इसका हुआ था ऑक्सीडेशन। जबकि सेकंड कंडीशन को देखा जाए, यहां पे अगर हम यहां पे देखें कॉपर, यह Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बदल गया कॉपर सॉलिड में। अगर यहां देखा जाए, और तीसरा कंडीशन आया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब यहां पे हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जिंक टूटा Zn+ में, यह गया यहां पे कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ।